स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, तो काइंडली आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। इस वीडियो के अंदर आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, तकरीबन तमाम चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका बहुत ही सिंपल सा मैं बताऊं कि यार आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल रखा है किसी भी सॉल्वेंट में, कितना अमाउंट आपने कितने मिकदार में आपने सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है। इसी एग्जांपल अगर आपको मैं ऐसे बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपने 2 चाय के कप लिए हुए हैं, एक में चीनी की मिकदार ज़्यादा है और दूसरे में चीनी की मिकदार कम है। तो जिसमें चीनी की मिकदार कम है तो आप उसको कहोगे कि ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है? ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम है, जो सॉल्यूट आपने उसमें डाल किया हुआ है। और ऐसी जो चाय का कप है जिसके अंदर चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत मीठी चाय, तो आप कहोगे कि इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो यहीं से 2 कॉन्सेप्ट निकलते हैं जिसको हम कहते हैं, एक हमारे पास तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि मास ऑफ, अगर इसका मैं आपको फार्मूला लिख कर दिखाऊँ कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिज़ॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपने किस में लिया हुआ है स्टूडेंट्स? ग्राम्स में ले रखा है। और मास जो है ना, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉरी, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो जी कितना लिया हुआ है जी, वो भी आपने लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिया हुआ है स्टूडेंट्स? लीटर के अंदर। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास कोई एक ऐसा वॉल्यूम है जिसमें आपने कितना x ग्राम ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ॉल्व किया हुआ है इसके अंदर, तो अगर आपके पास वॉल्यूम अगर आप 1 लीटर ले लें तो उसमें कितने ग्राम होंगे? तो x से डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो इस फार्मूले से आप यहीं पर देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहीं से भी आप ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ये फार्मूला ऐसे ड्राइव हुआ पड़ा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी एसिटिक एसिड है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक एसिटिक एसिड है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी दी हुई है? 1.12 ग्राम पर लीटर। क्या मतलब है इसका कि यार यहाँ पर 1.12 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिज़ॉल्व है, 1.2 ग्राम किसके? एसिटिक एसिड के, CH3COOH कितने में? 1 लीटर में। तो ये क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट जो निकलता है, जो मेरे जहन में आ रहा है, अक्सर बुक में दिखाया गया, वो हमारे पास होता है, एक लिखा हुआ होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा जो है ना वो हमारे पास है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इसका? डाइल्यूट का, अभी जो मैंने 2 ऊपर एक एग्जांपल दी थी चाय के कप की, डाइल्यूट का मतलब होता है कि आपने एक कप लिया हुआ है फॉर एग्जांपल और उसमें आपने सॉल्यूट्स कम मिकदार में डाले हुए। इसमें क्या होते हैं? लेस अमाउंट ऑफ क्या? सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट आपने कम डाला हुआ है तो वो डाइल्यूट होगा। ये ऐसा है जैसे आप बाज़ार से दूध ख़रीदें तो उसमें पानी की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं यार बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है, बहुत ही करप्ट हो गए, पानी ज़्यादा मिलाया हुआ है, तो हमारा डाइल्यूट होता है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ताज़ा सोल्यूशन ले रखा है भैंस का जिसमें कोई मिलावट नहीं है, तो वो सोल्यूशन कैसे होगा? कंसनट्रेटेड होगा, बहुत ही गाढ़ा सोल्यूशन होगा। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें कम सॉल्यूट डिज़ॉल्व हो और सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो। और अगर आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है तो उसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं जबकि सॉल्वेंट कम है, बहुत गाढ़ा सोल्यूशन है। सिंपल से लॉजिक है स्टूडेंट्स इसका। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास इस किस्म की जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं, यानी कंसनट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे आप 1 बाय 1 में आपको बताऊँगा, जैसे मोल फ्रैक्शन है, नॉर्मेलिटी है, मास इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट मास है, इसके अलावा मोलैरिटी है। इनको हम 1 बाय 1 में देखें, लेकिन टॉपिक के मुताबिक चूँकि आज हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी है तो आज मैं मोलैरिटी तक ही महदूद रहूँगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँगा। तो अगला जो चीज़ है वो है हमारे पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, उसको भी देख लेते हैं। मोलैरिटी को स्टूडेंट्स हम किससे लिखते हैं? उसको हम कैपिटल M से शो करते हैं।
ठीक है, यहाँ पर कैपिटल M से उसको हम शो करते हैं। इस M का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मोलर। अब मोलर क्या मतलब होता है कि यार जो चीज़ आपने मोल्स में लिए हुए हैं, किस में लिए हुए हैं हमने इसको? सब्सटेंसेस को आपने सोल्यूट्स की जो मिकदार वो आप किस में लिया हुआ है? मोल्स में ले रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर भी अगर आपको मैं बताऊँ तो इसकी डेफिनेशन की अगर आपकी तरफ आएँ तो इसका मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर इसको मैं थोड़ा सा ये फार्मूले से आपको ड्राइव करके दूँ तो उम्मीद है आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी वॉल्यूम ले रखा है सोल्यूशन का और उसके अंदर आपने क्या डिज़ाल्व किया हुआ है? मोल्स ऑफ कोई भी n नंबर ऑफ मोल्स आपने उसमें डिज़ाल्व किए हुए हैं। अगर आपके पास वॉल्यूम का सोल्यूशन का हम 1 लीटर ले लें तो क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और मोल्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन। किस में? इन लीटर। तो यहीं से आपका ये फार्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसी का हम जो ना ये फार्मूला भी अब ड्राइव होगा कि मोलरिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में? पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी वॉल्यूम किस में ले रखा है स्टूडेंट्स हमने? लीटर्स के अंदर। इसको और भी सिंप्लीफाई मैनर में अगर आप लिखें तो मोल्स को हम स्टूडेंट हम कहाँ किस से शो करते हैं? चैप्टर 1 की बात है। मोल्स को हम n से शो करते हैं और लीटर को या वॉल्यूम को हम किस में शो करते हैं? लीटर के अंदर। तो m इज इक्वल टू n/L। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन विल बी कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा सा और भी डीप तरीके से समझते हैं 1 बाय 1 थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आ जाते हैं बोर्ड के पेपर में। तो यहीं से कॉन्सेप्ट लें, किसी किस्म का भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको आसानी से स्टूडेंट्स हल कर पाएंगे। मोलैरिटी किसके बराबर है? मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है। 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी, मोल्स भी आपको दिए जाएंगे, लीटर ऑफ सोल्यूशन आपको यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम भी आपको लीटर में दिया जाएगा और आप उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। रेशियो है मोल्स पर लीटर में, तो आप आसानी से कैलकुलेट करें। अगर एक एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सोल्यूशन हम कहता हूँ कि 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl। 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना होगा? ये 2 मोलर है तो क्या मतलब कि 2 मोल्स पर 1 लीटर। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है? 2 मोलर ऑफ KCl का सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने एक चीज़ का जो ख्याल करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो भी चीज़ें जो ना यहाँ पर जो अपने मोल्स ले रखे हैं ना, वो मोस्टली ये जो N है ना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसका ख्याल करना है। अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है वो डिसोसिएट ही नहीं होता। जैसे शुगर सोल्यूशन है वो डिसोसिएट नहीं होगा। जितने भी आपने मोल्स उसके लिए रोके हैं, C6 है, H12O6 हैं, 2 मोलर हैं जितने भी हैं, तो उसके आप लिखोगे कि यार इसके कितने मोल हैं? 2 मोलर है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे इस किस्म का कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे हमारे पास है Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये अगर आप डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर स्टूडेंट्स, तो ये चूँकि एक 100% एसोसिएट हो जाता है तो इसमें में टूट जाता है। तो आपको देखेंगे कि आपके पास एल्यूमिनियम के जो ये कितने बन जाएंगे? 2 एल्यूमिनियम बन जाएंगे और साथ में बन जाएंगे आपके पास ये कितने? 3 सल्फेट आयन आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स इस किस्म के। तो आप देख लें सोल्यूशन के अंदर इनके मोल्स बढ़ जाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 मोलर सोल्यूशन एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे जब ये डिसोसिएट होगा तो ज़ाहिर बात है इसको आप 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करेंगे और इसको आप करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो ज़ाहिर बात है मोल्स बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बढ़ेगी। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, n यानी अगर आपके बढ़ जाएंगे, आप जानते हैं ना कि n/v है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मोल्स का रिलेशन है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली रिलेशन किससे, n से। मोल्स बढ़ेंगे तो मोलैरिटी तो बढ़ेगी, अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो भी बढ़ जाएगी, याद रखना। तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का ख्याल करना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो वो डिसोसिएट हो जाता है, ज़ाहिर बात है उसके सोल्यूशन के अंदर फिर मोल्स बढ़ जाएंगे। तो जितने नंबर आप मोल्स आपको दिए जाएंगे आपने उसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है, इसके जो कोफिशेंट्स हैं जितने भी आपको मोल्स हैं उससे फर्दर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो उसके मोल्स बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर मोल्स बढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बढ़ेगा जी, आपकी मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आपको मैं थोड़े से मोलैरिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का भी बताता हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाए मोलैरिटी के लिए कि मोलैरिटी कैलकुलेट करके दें तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, यहीं से आप हिंट्स ले लें। किसी किस्म का भी क्वेश्चन होगा तो वो इसी से ही मिलते जुलते रहते हैं स्टूडेंट्स। हमें कहा जाएगा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन containing 7.50 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH। अब इसकी आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। इसने आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है और उसका जो मास है वो आपने ग्राम, यानी ना तो हमें आपने जो, क्योंकि मोलैरिटी तो आपको मोल्स पर लीटर में होती है फार्मूले, तो उन्होंने ना तो हमें मोल्स दिए हुए हैं और ना आपको जो सोल्यूशन है ना उसका वॉल्यूम आपको लीटर में दिया हुआ है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करना होगा, ग्राम्स को कन्वर्ट करना होगा मोल्स के अंदर और 50 सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट करना होगा लीटर्स के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट कीजिए, जब वो कैलकुलेट हो जाएगा फिर आप इस डेटा को इसके अंदर पुट कर दें और आसानी से आपकी वो कैलकुलेशंस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए तो आपको पता है पहले ही फार्मूले के अंदर आप पढ़ चुके होंगे कि मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। किसी के भी मास को, मोल्स को हम किससे शो करते हैं, n से। किसी भी चीज़ के जो मास होते हैं उसको उसके मोलर मास के ऊपर डिवाइड कर दें तो उसकी क्या निकल आएंगे जी, उसकी मोल्स निकल आएंगे। तो मास यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7.50 ग्राम। तो 7.50 ग्राम को आप डिवाइड करेंगे मिथाइल अल्कोहल के मोलर मास के ऊपर। आप मोलर मास मिथाइल अल्कोहल का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान है, कार्बन 1 मल्टीप्लाई बाई 12, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, +3, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 16। आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना मास निकल आएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास निकल आएगा कितना, 32। अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये हमारे पास कितना निकल आएगा, 32 ग्राम ऑफ इसका मोलर मास। किसका मोलर मास है ये, यानी एक मोल का मास, मोलर मास ऑफ CH3OH। तो यहाँ पर चूँकि मोलर मास कितना निकला है 32, तो आप इसको यहाँ पर 32 के ऊपर डिवाइड कर दें। यहाँ पर आपके मोल्स निकल आएंगे जो कि निकलते हैं मेरे पास 0.2344। आपके पास अगर कैलकुलेटर तो आप इसके एग्जैक्ट मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे
ऑब्जर्वेशन की तहत कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अब आपके ये क्या हो गए, ये मोल्स आपके कैलकुलेट हो गए, जिसको आपने पुट करना होगा यहाँ के ऊपर। ये तो निकला है। अब ये नीचे वाला पोर्शन रह रहा है, तो चूंकि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक पॉइंट, आपको एक हिंट्स दे देता हूँ स्टूडेंट्स, कि ये याद रखना कि 1 लीटर बराबर होता है हमारे पास कितने के, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, और ये 1000 ml के भी बराबर हो जाते हैं स्टूडेंट्स। कितने के बराबर भी हो जाते हैं, ये 1000 ml के भी बराबर निकलते हैं। इसके अलावा 1 लीटर जो है ये हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब फॉर एग्जांपल उसने आपको 50 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा। बड़ा आसान है। कैसे करोगे कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसमें कितने लीटर होते हैं स्टूडेंट्स, 1 लीटर होता है। अभी ऊपर बता चुका हूँ 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब वाले साइड पे आप सेंटीमीटर क्यूब लिख लें। 50 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू कितना, 50 ऊपर चला जाएगा, 1000 उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये जो है ना, ये भी आपके किस में निकल आएंगे, आपके यहाँ पर आपकी क्या चीज़ निकल आ जाएगी, आपके ये भी निकल आ जाएंगे कितने, ये हमारा निकलता है तकरीबन, यहाँ पर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये 0.0550 डेसीमीटर क्यूब, या आप चूँकि इसको हाँ डेसीमीटर क्यूब या लीटर भी यही लिख सकते हैं, इसको आप डेसीमीटर क्यूब या लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब ये दोनों इक्वल होते हैं। अब आप देख लें स्टूडेंट्स, ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो ऊपर हमने वो लिख देना है, मोल्स लिख देने हैं, नीचे आपने ये चीज़ लिख देनी है, तो आप आसानी से उसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। आपके पास मोल्स कितने निकले थे, हमारे पास ये मोल निकल आए थे 0.2344, डिवाइड बाई कितना करना है हमने, 0.0050। अब आप देख लें, जो भी डेटा दिया उस डेटा को डायरेक्टली पुट नहीं करना। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो किस में दिए हुए हैं, आपको मोल्स पर लीटर में चाहिए। अगर डायरेक्टली मोल्स भी दिए हुए हैं, लीटर भी दिए हुए, तो बहुत ही आसान है, आप पुट करें डेटा, आपके पास मोलरिटी निकल आएगी। लेकिन अगर आपने उसको सब्सटेंसेस यानी सोल्यूट को आपने बजाय मोल में उसने ग्राम में दे दिए, तो सबसे पहले उस ग्राम को यानी उस मास को आपने मोल्स में कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके मोल्स कैलकुलेट करा आप ऊपर लिख दें, और फिर आपने देखना होगा अगर उसको लीटर में नहीं दिया हुआ, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब आपने किस में लेना होता है, पर लीटर में। तो आपने ऐसे कन्वर्जन करनी है कि यार 1000 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1 लीटर होता है तो 50 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर आएंगे, तो आपके जो लीटर आ जाएंगे आपने उस लीटर वाले रेशियो के अंदर उसको फार्मूले के अंदर पुट कर देना है, और आपकी मोलरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ये बहुत ही लोअर बेसिक लेवल से स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली 9th के लेवल के बच्चों की इतने कॉन्सेप्ट नहीं होते, तो मजबूरन उसको इंतहाई लोअर लेवल से पढ़ाना पड़ता है। और इसी के ऊपर मैं इंशाल्लाह फर्स्ट और सेकंड या ईटी टेस्ट के हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा। यहीं पर अगर आपने सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी तो फिर 9th के बच्चे फिर कन्फ्यूज़ होंगे और फिर भाग जाएंगे केमिस्ट्री से कि जी केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल है। तो उनको लोअर लेवल को टच करने के लिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जानता हूँ जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं थोड़ा सा उन लोगों को ये ऑकवर्ड महसूस होती हैं कि इतने लोअर बेस पे जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन चूँकि मैंने कहा कि सबको साथ में लेके चलना है, ताकि जो बच्चा इंतहाई लोअर सोसाइटीज़ में रहता है या जिनके पास अफोर्ड करने की ताकत नहीं होती ट्यूशन, ताकि उनको भी साथ लेकर हम चलें। अब यहाँ पर एक मोलरिटी की एक और चीज़ भी मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स कि मोलरिटी जो मैं बता चुका हूँ कि मोल्स पर लीटर है, यानी दो चीज़ें अगर आपको दी जाएँ तो आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स दिए जाएंगे और लीटर दिए जाएंगे। लेकिन कभी कभी वो करते क्या हैं कि मोलरिटी दे देते हैं और लीटर दे देते हैं और मोल पूछ लेते हैं। तो दोनों 3 चीज़ें हैं, 2 दिए जाएंगे, तीसरी चीज़ आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ लिया उसने, तो ये चीज़ और ये चीज़ उसने दे रखी है, तो m को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, m मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा लीटर से। ये अक्सर आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप उसको भी इस तरह, तो मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दें लीटर से, आपके बड़ा मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 3 चीज़ें हैं जिसमें से 2 आपको मालूम होती है, तीसरी आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि कभी एक और एग्ज़ाम्पल, एक फार्मूला होता है जो आपके जहन में भी आ रहा होगा कि M1V1 इज़ इक्वल टू M2V2।
ये कैसे डराइव हुआ और उसका मतलब क्या होता है और इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसकी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये मोस्टली आपके पास अगर कोई सलूट है, आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है और इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई n नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर आपने हल किए हुए हैं, आपने इसे क्या किए हुए n नंबर ऑफ मोल्स हल किए हुए हैं और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है, V1 है। क्या है, मोलैरिटी आपने इसी करने, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपने उसने हल किए हुए हैं, मोलैरिटी आप जानते हैं V1 है तो उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M1, यानी V1 है तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M1 V1। इसी के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और अमाउंट ऑफ वाटर डाल देता हूँ, यानी इसमें मैं वाटर की मिकदार मज़ीद बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा, अगर इसके अंदर मैं वाटर की मिकदार मज़ीद बढ़ा देता हूँ, यानी वही n नंबर ऑफ मोल्स हैं जो उधर थे, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम भी उसका चेंज हो जाएगा, V1 से क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और ज़ाहिर बात है मोलैरिटी तो इस पर डिपेंड करती है, वो क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर N1 इज़ इक्वल टू N2 है, यानी नंबर ऑफ मोल दोनों के अंदर सेम है और मोलैरिटी आप जानते हैं वो किसके बराबर होती हैं, N/L के। तो अगर ये सेम है तो M और L को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, M और L, और L यहाँ पर किस में लिया हुआ है आपने, V में लिया हुआ है। तो अगर आपके पास N1 है तो ये M1 और V1 हो जाएगा, और अगर आपके पास N2 है तो ये क्या हो जाएगा, M2 और V2। और अगर ये दोनों सेम हैं तो आपस में इसको कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि ये N1 और N2 आपको पता है ये सेम एक जैसे हैं, यानी N लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूले की शक्ल क्या हो जाएगी, M1 और V1, यानी आपस में इसको हम कंपेयर कर देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू M1 एंड M2 इज़ इक्वल टू V2। यहाँ से ये फार्मूला इस किस्म की डेरिवेशन से आपको मिला है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि चूँकि मोलैरिटी मोल्स पर लीटर की बात होती है, अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर बात है मोलैरिटी का, स्टूडेंट्स याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और मोलैरिटी का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो मोलैरिटी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, याद रखना कि अगर मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अगर V यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी अगर आप उसके अंदर मज़ीद पानी इसके अंदर डालते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, उसको पतला कर देते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, इफ़ेक्टेड हो जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स, आपको फॉर एग्जांपल आपको M1 दिया जाएगा, V1 दिया जाएगा, और आपसे M2 किसी सोल्यूशन का पूछ लेगा, V2 भी दिया जाएगा। इस तरीके से आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई ये कंपेयर करके सोल्यूशंस की मोलैरिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपने चीज़ों को पिक कर लिया होगा। फिर भी किसी पॉइंट पर समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर के अंदर लाजमी बता दूंगा। जिस पॉइंट पर समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको भी हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।